Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. अगेन वेलकम इन गुरुवारी एकेडमी. टुडेज टॉपिक ऑफ एंगल्स. तो बच्चों आज हम एंगल्स देखने वाले हैं जो क्लास 6 का स्टेट बोर्ड का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर. इसका प्रीवियस चैप्टर हमने बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री हमने देखा है. तो किसी को बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो. वहाँ पे आपको हमारा जो प्रीवियस वीडियो है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर वो मिल जाएगा. वो भी हमने अच्छे तरीके से सिंपल वे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया था. तो चलो आज की बात करते हैं बच्चों. तो आज हम पढ़ रहे हैं एंगल्स. तो एंगल्स जो है 6th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है स्टेट बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम और सेमी मीडियम के लिए. तो यहाँ पे बच्चों एंगल्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं और क्या हमें यहाँ पे सीखना है. तो यहाँ पे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एंगल हमें देखना है. कितने टाइप्स के एंगल हमें इस साल पढ़ने के लिए है और उसे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उसे किस तरीके से नेमिंग मतलब सभी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब क्या होता है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल या राइट एंगल. और हम इसके बाद देखने वाले हैं बच्चों बाइसेक्टर क्या होता है. इसमें दो प्रैक्टिस सेट हमें देखने वाले हैं. पहला प्रैक्टिस सेट और सेकंड प्रैक्टिस में सेट में हमें बाइसेक्टर पढ़ना है. तो चलो बच्चों आज का सेशन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ तो देखा जाए तो एंगल की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है. एंगल द स्पेस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर. तो यहाँ पे देखिए द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है. मतलब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग किस तरीके से होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है. इसलिए मैंने कहा था कि आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. हमने जो फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरसेक्ट करती है लाइंस. तो जब लाइन पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब नॉन पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट करती है आगे जाकर, वही लाइंस इंटरसेक्ट जब करती है तब हमने देखा था कि क्रॉस ऐसे तरीके से ये जो इंटरसेक्ट करती है तब यहाँ पे ये पॉइंट में जो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसे एंगल का कहा जाता है. मतलब ये दो पॉइंट के बीच में द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहाँ पे देख सकते हो AOB ये जो मतलब एंगल मतलब कोण है, यहाँ पे हम कहेंगे एंगल. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है. इसे किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, इसके टाइप्स ये भी हम देखने वाले. तो देखिए यहाँ पे AOB है तो इसके पार्ट्स होते हैं बच्चों. ये एंगल है तो इस एंगल को किस नेम्स होते हैं उससे क्या कहा जाता है. तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे दिया है आपको पार्ट ऑफ एंगल. जिस तरीके हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उस तरीके से ही पार्ट ऑफ एंगल के भी पार्ट्स होते हैं. तो इसे किस तरीके से मतलब पढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको AO या इसे कह सकते हैं OA. तो ये है बच्चों एंगल का आर्म, इसे कहते हैं आर्म, इसे आर्म कहते हैं बच्चों. और ये है OB आर्म. मतलब आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो आर्म के लिए मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस दे दिया है, समझ में आ जाएगा. द टू रे ज्वाइनिंग टू फ्रॉम एंगल आर कॉल्ड एज एन आर्म ऑफ एंगल. मतलब टू रे एक पॉइंट में जब टू रेज ज्वाइंट होते हैं, ये जो रे है यहाँ से इसका ओरिजिन है. रे क्या होता है ये भी आपको प्रीवियस वीडियोस में समझ में आएगा. अगर प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज उसे पहले देख लीजिएगा. ये इस ओरिजिन से रे निकल रहा है, ये है रे और इधर का है ये है OA और ये है OB. मतलब ये क्या है बच्चों कि दो रेज है, एक मतलब एक पॉइंट से निकल रहे हैं और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो चुके हैं मतलब एक ही पॉइंट से. तो ये दो हो सकते हैं OA, ये जो है इस एंगल का आर्म है बच्चों. और यहाँ पे मैंने लिखा है आपको देख ही सकते हो OA और OB आर द आर्म ऑफ अबाव एंगल. अबाव मतलब यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ मतलब रिप्रेजेंट किया है उसका यहाँ पे आप आर्म देखोगे तो यहाँ पे है OA और यहाँ पे OB. तो ये जो टू रेज दिख रहे हैं इस रे को हम कहेंगे आर्म्स. आपको आर्म्स क्या होता है ये तो समझ में आ चुका है. तो देखिए द टू रेज ज्वाइनिंग टू फ्रॉम ऑन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल. तो हमने यहाँ पे आर्म देखा बच्चों. तो आगे चलते हैं हम देखेंगे एंगल का वर्टेक्स क्या होता है. वर्टेक्स मतलब क्या है तो देखिए द कॉमन एंड पॉइंट एट विच द
टू रे मीट टू फ्रॉम एंगल इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। अब आप कहोगे वर्टेक्स क्या होता है सर? वर्टेक्स यहाँ पे आपको एंगल तो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट है ओ, वहां पे वो आपको डेफिनेशन में यही बताया गया कि दो रेज एक जगह पे मिलते हो, उसका ओरिजिन एक ही पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये इसका ओरिजिन है ओ, तो ये आप देखा जाए तो इसे कहते हैं बच्चों वर्टेक्स। इस एंगल का आपको पूछा जाए एओबी का वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है, तो आप लिखोगे वर्टेक्स कौन सा है? ओ। और आपको अगर पूछा जाए आर्म कौन सा है, ओ ए, या फिर लिख सकते हो आर्म, आर्म ओ ए लिख सकते हो, या आर्म ए ओ, या ऐसे लिख सकते हो आर्म ये जो है ओ बी, या लिख सकते हो बी ओ। इस तरीके से पार्ट ऑफ एंगल में दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है आर्म और दूसरा होता है वर्टेक्स। यहाँ पे तो इतना पढ़ने के लिए हमें है, और यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आगे चलकर दे दी है जो हमें अभी सॉल्व करना है। जो एक्टिविटीज में हमें बताया गया कि ये आर्म है, ये वर्टेक्स है, और इसे इस दो रेज के अंदर जो क्रिएट होता है उसे हम कहेंगे एंगल। तो यहाँ पे मैंने एक दिखा दिया आपको कि ये जो हमारा रे है ओ बी, इसके यहाँ से इसे मेजरमेंट करके यहाँ पे 60 आता है, जो उसे कनेक्ट कर दिया, किस तरीके से निकालना है वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन इस दो रेज के बीच में जो ये जो गैप होता है बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये जो गैप है उस गैप को हम कहते हैं एंगल। ये एंगल कितना क्रिएट करता है ये हम प्रोटेक्टर से देखते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो, हमने यहाँ पे देखा पार्ट्स ऑफ एंगल। पार्ट्स ऑफ एंगल में हमने देखा आर्म्स, आपको आर्म्स समझ में आए, आर्म्स होते हैं यहाँ से ओ ए और ओ बी, या फिर बी ओ, या फिर ओ ए। इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये हो गया आर्म्स एंड वर्टेक्स। आपके इस एक्टिविटी शीट में, इस बुक में आपको एक एक्टिविटी दे दी है, ये जो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हो, एंगल्स दे चुके हैं, और आपको लिखना है उसका एंगल, मतलब एंगल का नेम, और आपको लिखना है वर्टेक्स और लिखना है आर्म्स। तो देखिए बच्चों, तो वर्टेक्स क्या होता है आप हमने तो समझ लिया, एंगल का नेम मैंने बता दिया था, तो भी यहाँ पे हम अगेन देखेंगे तो क्या था ये सभी कुछ। तो देखिए बच्चों, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक एंगल आपके स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे है पी वाई आर, तो ये है पी वाई आर। ये जो एंगल है इसका नेमिंग दे दिए। अब हम इसे रीड करते वक्त रीड करेंगे पी वाई आर। सर इस तरीके से रीड करना चाहोगे तो ये भी ऐसे भी कर सकते हो, आर वाई पी, मतलब इधर से भी आप रीड कर सकते हो, या फिर पी वाई आर। तो यहाँ पे इसके दो नेम्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे, एंगल का साइन होता है बच्चों इस तरीके से, आप लिखोगे पी वाई आर और एंगल आर वाई पी। तो ये हो गया इस एंगल का नेम। ये हमने दो एंगल्स के नेम लिखे हैं, इसके अलावा इसके नेम नहीं बनता बच्चों। तो आगे देखिए वर्टेक्स ऑफ एंगल, यहाँ पे शॉर्टली ए लिखा है मैंने, अब समझ में लीजिएगा। यहाँ पे है वर्टेक्स, आपको लिखना है। तो वर्टेक्स में आप देखोगे, वर्टेक्स हमें पता था कि दो रे जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? वाई। तो ये हमने देख लिया वर्टेक्स, वर्टेक्स वाई, ये वर्टेक्स है इस एंगल का। तो अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों की आर्म ऑफ एंगल। आर्म्स कौन से आप वहाँ पे मैंने रीड करते वक्त आपको बताया था, आप इसे रीड करते वक्त इसे वाई पी कह सकते हो, आर्म वाई पी या पी वाई। आप लिखते वक्त लिख सकते हो, यहाँ पे मैं दो ही इसके वर्टेक्स लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो वाई पी, और यहाँ पे दूसरा आर्म वाई आर। इस तरीके से ये फर्स्ट जो एक्टिविटी का फर्स्ट एंगल था उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगला है यहाँ पे हम देखते हैं, उसी का भी हमें लिख लेना है नेम ऑफ एंगल। नेम आपको पता है, इस तरीके से आप रीड कर सकते हो या फिर इधर से। तो इसे रीड करते वक्त आप लिखोगे एल एम एन, और इसे इस तरीके से पढ़ सकते हो बच्चों एन एम एल। ये होगा इसका एंगल का नेम। आगे देखना है वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल आपको पता है दो रेज जो इंटरसेक्ट करके जहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है ये वाला, तो उसका वर्टेक्स पॉइंट है यम, आपको लिखना है एम। और यहाँ पे लिखना है आर्म ऑफ एंगल, इसका आर्म्स कौन से है, तो आपको लिखना है आर्म एल एम एंड आर एन एम। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो यम एल या यम एन, ये भी दो आप नीचे लिख सकते हो। अगला एंगल हमें देखना है, उसके नेम्स हमें लिखने हैं। तो उसका नेम होगा एंगल बी ओ एस और एंगल
SOB। तो आगे लिखना है वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल हमें पता है सर, यहाँ पे है O और यहाँ पे है आर्म ऑफ एंगल। आर्म से तो यहाँ पे लिखोगे तो लिख पाओगे BO एंड RSO, या फिर आप लिख सकते हो ROB एंड OS ऑल्सो। ये जो एक्टिविटी थी बच्चों, ये आपकी नोटबुक में आप मतलब लिख सकते हो। आप मतलब बिना देखे या ऐसे पॉज कर सकते हो वीडियो को और आप एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो। जब आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हो, जब पढ़ रहे हो, तो एक काम करते जाइए कि आप नोटबुक पेन साथ लेके बैठते जाइए और आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद या पहले बिना देखे इसे छुड़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मैथ्स है बच्चों, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये आपको इजी नहीं जाएगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये इजी होगा। तो चलो आगे देखते हैं। हमने देखा कि आर्म के कितने टाइप्स होते हैं, सॉरी एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। एंगल्स हमने यहाँ पे देखा, एंगल्स एंड वहाँ के टाइप्स ऑफ एंगल हमें आगे देखना है। इसके पहले हमने देखा पार्ट ऑफ एंगल। पार्ट ऑफ एंगल में हमने देखा आर्म क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, उसके हमने एंगल के नेम भी लिख लिए। तो इसके बाद हमें देखना है बच्चों कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल हमें यहाँ पे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एंगल में आप देखोगे आपके सामने ही टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे रखे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल आप देख रहे हो, जीरो एंगल पहला, यहाँ पे 7 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल के 7 टाइप है। तो यहाँ पे आप कहोगे पहला एंगल है जीरो एंगल, सेकंड है एक्यूट एंगल, थर्ड है राइट एंगल, फोर्थ है एब्टूस एंगल, फिफ्थ है स्ट्रेट एंगल एंड सिक्स्थ है रिफ्लेक्स एंगल एंड सेवेंथ है कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे देखना है आपको कि जीरो एंगल क्या होता है। पहले टाइप्स ऑफ एंगल आपको समझ में आया कि दो जो पॉइंट मतलब दो रेज होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्ट करने के बीच में जो गैप मतलब आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे गैप बनता है, उस ये जो एरिया है उसे हम कहते हैं एंगल। वो मेजर भी करना है हमें, चलते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में मैंने बोला आपको कि जीरो एंगल क्या होता है। तो जीरो एंगल एक्चुअली बच्चों कि हम अब आगे ड्रॉ करके देखेंगे। जीरो एंगल मतलब वो एंगल जीरो पे बनता है। अगर जीरो का एंगल वहां पे बना दिया गया है तो आप कहोगे जीरो एंगल किस तरीके से बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। आपको यहाँ पे समझना है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक्यूट एंगल है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90, मतलब ये जीरो से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। मतलब आप समझ पाओगे कि ग्रेटर देन जीरो मतलब ये स्टार्ट होगा 1 से, और लेस देन 90 मतलब ये 90 से छोटा मतलब 89। तो आप कह सकते हो कि एक्यूट एंगल स्टार्ट होता है 1 से 1 to 89 तक। जो भी एंगल आ जाएगा उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ किया है क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है जीरो एंगल। तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि जीरो एंगल मैंने आपको बता दिया अभी ही कि जीरो मतलब क्या है। तो जीरो में तो आपने देख ली कि जीरो एंगल क्या होता है। ये है जीरो एंगल बच्चों की। जीरो एंगल किस तरीके से बनाते हैं, वो बनाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो भी हम देखने वाले। तो यहाँ पे देखोगे कंप्लीट एंगल मैंने ड्रॉ किया है, एक्यूट एंगल है, ऑप्टिस एंगल है, राइट एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है और कंप्लीट एंगल है। तो इसके पहले ये देखने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसे ड्रॉ करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट हमें लगते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट के नेम्स क्या है और इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाऊंगा। इससे बच्चों कहते हैं, ये आप देख सकते हो, ये है, इसे कुछ बच्चे डी भी कहते हैं बच्चों। इसका प्रॉपर नेम है प्रोटेक्टर। इसके ज़रिए हम बच्चों की क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम मेजरमेंट करते हैं, किसका, एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक एंगल निकालना है तो हमें इसकी ज़रूरत होगी। अगर एक एंगल कितनी मतलब ये एंगल कितने एंगल का है, मतलब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स दे दिए गए, समझो ये यहाँ पे एक एंगल आपको दे दिए गए, यहाँ पे 50 लिखा है, आपको पता नहीं कि ये कितना है, और उन्होंने पूछा कि ये कितना डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको यहाँ पे इसे पुट करना है। और ये जो होता है प्रोटेक्टर बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पॉइंट इसका मिडल पॉइंट होता है। ये जो रे है इसे, ये है हमारा जीरो एंगल। मैंने कहा था आपको कि ये जीरो एंगल है। यहाँ पे देख सकते हो। आप कहोगे सर इसका नंबरिंग आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
यहाँ पे 80 तक है सर, लेकिन यहाँ पे 180 लिखा, ये कैसे है सर? अगर आपका जो रे है, रे होगा राइट साइड में, मतलब रे आपका ऑनवर्ड राइट साइड में जा रहा है, तो आपको इसमें की जो मेजरमेंट स्केल है, तो ये अंदर वाली, मतलब ये 0 10, मतलब इधर से आपको मेजर करना पड़ेगा। एंगल आप ड्रॉ कर रहे हो, आपका रे इस तरीके से आपको निकाला है, राइट में वो फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे चलते जा रहा है, तो आपको इस तरीके का मेजरमेंट यहाँ पे आपको लेना है। जो मेजरमेंट इधर से स्टार्ट होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको जाना है जब आपका राइट में रे होगा, राइट में फॉरवर्ड होता होगा, तो आपको राइट से वहाँ पे मेजर करना है। अगर वो वही रे इधर से आप ड्रॉ करते हो, मतलब इस तरीके से आपका रे होगा, तो इसे हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज। यहाँ से इधर से आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, इधर से होगा तो आपको इस तरीके से इसे मैच करना होगा। इधर से आप क्या करोगे, इधर से आप मेजरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर, मतलब यही आप निकालते हो, मतलब वो फॉरवर्ड होता है राइट साइड में, तो हमें मेजरमेंट करना है एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से आपको मेजर करना है। ये तो पता चला कि किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है, लेकिन किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हमने ड्रॉ किया है रे। इस रे के ऊपर ये पॉइंट आपको दिखता है, ये पॉइंट है इसका ओरिजिन पॉइंट। अब अगर किसी एंगल आपको बनाना है, तो एंगल बनाते वक्त ये यहाँ पे देखोगे 0 एंगल है, और तो आपको क्या करना है, एक्चुअली वहाँ पे ये जो जीरो एंगल का ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट को मैच करना है इस पॉइंट से, और ये जो रे है, उस रे को मैच करना है इस लाइन से। मतलब ये 0 एंगल का ये जो लाइन है, सॉरी ये लाइन कह सकते हो, ये बड़ी बड़ी वाली, या फिर जैसे यहाँ से इसे रे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैच करना है, मतलब ये 90 डिग्री का पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट ये करता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ये जो इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर का ये जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट, इस मिडल पॉइंट को यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, और इसकी जो ये रे है, इसे ज्वाइन करना है इस लाइन, मतलब नीचे का जो 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है इस लाइन से। आपको समझ में आ चुका है, तो देखिए किस तरीके से इसे मेजरमेंट करोगे। यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रे है। अब मैं मेजर करूँगा 0 के ऊपर, मतलब रख दूंगा 0 के ऊपर, और ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर वाला, ये इसे मैच कर दूंगा। तो देख ही लीजिए, इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेंगे हम परफेक्टफुली। यहाँ पे देखो मैं मेजर कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये मैच हो चुका है, ये हो गया मैच। तो इसके बाद हमें निकालना है समझो 30 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे 30 यहाँ पे देखेंगे इधर से, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रे हमारा फॉरवर्ड हो रहा है राइट साइड में, तो इसे करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप जब करते हो तो यहाँ पे है 0, इधर से आप करोगे, आपको एंगल निकालना है 30, तो ये है 0, ये 10, ये 20, ये 30 पे ये जो रे है आपको मेजर, यहाँ पे छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया यहाँ पे छोटा सा लाइन, तो इसे हम साइड में लेते हैं, हमें मिल गया 30 का एंगल। अब कैसे आप कहोगे सर यहाँ तो 30 का एंगल नहीं बना है। बच्चों ये प्रोटेक्टर के हिसाब से हमने उसे मेजरमेंट में 30 एंगल ले लिया है। इसके बाद आपको यूज़ करना है कि एक रोलर होता है और एक स्केल होता है, वो दोनों भी आपको दिखाऊंगा। इससे कहते हैं बच्चों रोलर, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप ज्वाइन करने के लिए, या फिर आपके पास ये होगा, इसे कहते हैं स्केल, ये तो सभी के पास होता है। तो चलो हम स्केल का यूज़ करते हैं या फिर रोलर का। तो स्केल का यूज़ करते हुए हम इसे अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, तो अब ज्वाइन करते वक्त इसे क्या करना है, इसे क्या मतलब इसकी तो ज्वाइन करते वक्त बच्चों याद रखना, ये जो हमें पॉइंट मिला है 30 का, इससे अच्छी तरीके से ज्वाइन करना है, मतलब इस रे स्केल से। नॉर्मली भी आपको ये इधर या उधर ना होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो ओरिजिन पॉइंट है रे का, वो भी मैच होना चाहिए, और जो हमें मिला है पॉइंट वो भी मैच होना चाहिए। और इस तरीके से मैं फ्रंट में ही निकालूंगा, क्योंकि ये 0 था, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे निकाला है। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों हमारा एंगल। तो समझ में आ चुका है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट को किस तरीके से ज्वाइन किया। अब यहाँ पे आप एरो देते वक्त आप इस तरीके से एरो करेंगे ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि हमने मेजरमेंट इधर से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देना है। और आपने ये जो मेजरमेंट लिया वो था 30 डिग्री का, कितना था
30 डिग्री का। इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पे इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। ये था एंगल किस तरीके से ड्रॉ करना है, लेकिन ये हम पहले देख रहे थे जीरो एंगल, ये ज़रूरत नहीं थी, पहले आपको मैंने सिखाया कि किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। आप इसके बाद हमें देखना है बहुत सारे एंगल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल। बट इसके पहले वो बनने के पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता था कि एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जीरो एंगल की जो रे थी उसके ऊपर मैंने बना के आपको दिखा दिया है कि ये 30 का एंगल यहाँ पे बन चुका है। किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, प्रोटेक्टर के ऊपर इसे पॉइंट को मैच करते हुए जीरो एंगल को इससे इस लाइन रे को मैंने मैच किया। उसके बाद ये मेजरमेंट लिया 30 का, उसी के बाद ये 30 का मेजरमेंट और ये जो ओरिजिन पॉइंट था उसे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा 30। तो इसे आप नेमिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ये आर्म से इसके तो इसे दे सकते हो ए बी और ए सी, इसका नेमिंग कर सकते हो। अभी से पूछा जाए तो इसका वर्टेक्स पॉइंट है बी, इसके आर्म से बी ए या फिर आर्म ए बी, या फिर इधर का आर्म कह सकते हो बी सी या सी पी। इस तरीके से बच्चों एंगल होता है। हमने एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये पहले देख लिया, लेकिन मैं आपको टाइप्स बता तो दे दिया है। जो कुछ देर पहले हमने टाइप्स देखे कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके पहले मैंने दिखा दिया कि एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्यों पहले दिखाया, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि एंगल ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। मैं उसके पहले कि ये टाइप्स ऑफ एंगल देखने के पहले मैं कहूँगा 130 डिग्री, लेकिन 130 डिग्री राइट किस तरीके से वहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। हमने देखा जीरो एंगल किस तरीके से होता है। जीरो एंगल होता है बच्चों कि यहाँ पे इस प्रोटेक्टर के मदद से हमने एक रे खींच दिया इस तरीके से और ये यहाँ पे रख दिया, तो ये होता है हमारा डायरेक्टली जीरो। मतलब ये कौन सा भी एक रे आप निकालते हो वो रे हमारा जीरो एंगल ही होता है बच्चों। ये हमने देख लिया जीरो एंगल क्या होता है। उसके बाद मैंने कहा था जीरो एंगल के लिए जो एंगल मेजरमेंट में जीरो प्रेजेंट होता हो तो उसे कहेंगे हम जीरो एंगल। तो अगला हमें देखना है बच्चों एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ही यहाँ पे देख सकते हो आप। एक्यूट एंगल मैंने आपके सामने रखा है। एक्यूट एंगल मतलब मैंने वहाँ पे एक बताया था ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो मतलब जीरो से बड़ा होता है और लेस दैन 90 डिग्री। मतलब ये जो एक्यूट एंगल है बच्चों, ये एक्यूट एंगल के कब फॉर्म होता है, इस कब उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब लेस ग्रेटर दैन मतलब जीरो से बड़ा है ग्रेटर दैन, और लेस दैन किससे 90 से, क्योंकि 90 पर आता है। हमें आगे देखना है राइट एंगल। परफेक्ट 90 एंगल जब क्रिएट होता हो तो उसे कहेंगे हम बच्चों राइट एंगल। बट मैंने यहाँ पे कंसेप्ट देखिए क्लियर किया है। यहाँ पे लेस देन मतलब छोटा है जीरो, जीरो से बड़ा मतलब जीरो से बड़ा कौन हो सकता है, या तो 1 डिग्री, मतलब यहाँ कह सकते हो 1 डिग्री टू 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री तो लेस देन 90, मतलब लेस देन 90 क्या होगा 89 डिग्री। बच्चों तो एक कौन सा भी एंगल आप ड्रॉ करोगे उसमें डिग्री होगा 1 डिग्री टू 89 डिग्री तक होगा, तो आप उसे कहोगे बच्चों कि एक्यूट एंगल है। उससे क्या कहोगे एक्यूट एंगल। जो जीरो होता है यहाँ पे हमने देखा था 0 डिग्री होता है, उससे हम कहते हैं जीरो एंगल। बट यहाँ पे हमने देखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपको याद रखना, तो इतना याद रखना ग्रेटर दैन जीरो मतलब जीरो से बड़ा होता है, और लेस देन 90 मतलब 90 से छोटा होता है। मतलब 1 मतलब एंगल आ जाएगा 1 से लेकर 89 तक, तो वो बन जाएगा एक्यूट एंगल। ये हो गया एक्यूट एंगल हमने देख लिया। तो एक्यूट एंगल के बाद हम देखेंगे बच्चों राइट एंगल क्या होता है। आपको ये तो पता चल गया कि 1 टू लेकर मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक अगर एक एंगल बना हो तो उसका नेम कोई पूछ ले तो आप बताओगे एक्यूट एंगल। बहुत इजी है, सो सिंपल है, आपको कंसंट्रेशन देना है और सिंपली तरीके से हर वक्त की तरह हम इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे हम देखने वाले राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है बच्चों की परफेक्टली वो 90 डिग्री क्रिएट करना चाहिए। परफेक्टली मैंने परफेक्टली वर्ड बहुत ही सोच समझ के यूज कर लिया है, क्योंकि ये अगर प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखते हो उसे 0 डिग्री तक इससे मैच करते हो। मैच करने के बाद हम ये अगर परपेंडिकुलर दिस लाइन मतलब ये जो रे है इस रे को परपेंडिकुलर होता है, परफेक्टली परपेंडिकुलर, तब वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। और उस रे में ये इस तरीके से छोटा सा एक बॉक्स हो, मतलब ये सिंबल है बच्चों। अगर एक ये निकाला जाए तो समझ लेना ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर रे है। मतलब इस रे के ऊपर ये जो रे
इसका ओरिजिन के ऊपर चला जा चुका है, मतलब ऑनवर्ड चल रहा है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से साइन वहां पे निकाला गया हो दो आर्म के बीच, तो समझ जाना ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। तो सो सिंपल है, इसे क्या हो गया 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं राइट एंगल। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। राइट एंगल तो हमें समझ में आ चुका है, परफेक्टली 90 होना चाहिए, ना कि इधर कम या ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अपोजिट है एक्यूट एंगल के। एक्यूट एंगल हमने देखा, पहले हमने देखा 0 के बाद आता है 1 से लेकर 89 तक, वो हो जाता है एक्यूट एंगल। बट यहाँ पे 90 था तो हो गया राइट। अब 90 के आगे मेजरमेंट में क्या आता है, देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि ग्रेटर देन 90, मतलब यहाँ पे याद रखना है आपको, ग्रेटर देन 90 मतलब यहाँ पे 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा, और किससे छोटा, लेस देन 180, मतलब 180 उससे बड़ा होना चाहिए। एक ऐसा नंबर की जो ऐसा एंगल कि जो 90 से बड़ा हो, मतलब वो आ जाएगा 91, आई नो उसके आगे का जो भी नंबर होगा वो 91 ही होगा। और वो जो नंबर है 180 से छोटा हो, 180 से छोटा 179 डिग्री। बहुत ही आपको लगता होगा कि डीप में जा रहे हैं, इतना ही आपको याद नहीं रखना है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि पूरा लाइफ टाइम आप मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। और आपको अगर एक मेजरमेंट बता दिया कि बोलो कि मुझे 170 का एंगल किस में आता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, तो आपको याद आना चाहिए कि लेस देन 90 मतलब ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ये आपको समझ में आया तो समझ लो कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब वो क्रिएट करता है 91 और 179। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम देखा जाए तो हमने यहाँ पे देखा था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। अपना अगली बार हमें देखना है रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देखोगे ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल था 90 डिग्री से बड़ा, मतलब 91 से लेकर 179 तक आ जाए तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद हमें देखना है बच्चों, तो अगला हमें देखना है बच्चों कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल आपके सामने बच्चों मैंने ड्रॉ करके दिखा है कि यहाँ पे है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यहाँ पे हमने देख लिया था। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, मतलब 180 से छोटा और ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 91 से लेकर वो आ जाएगा 179 तक, तब हो जाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब हमने पहले देखा 0, उसके बाद देखा एक्यूट एंगल, उसके बाद देखा राइट एंगल, उसके बाद देखा ऑब्ट्यूस एंगल, और उसके बाद हमें देखना है स्ट्रेट एंगल। मैंने इस तरीके से मेजरमेंट बनाया बच्चों कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक हम किस तरीके से एंगल तक पहुंचेंगे और हम वहां तक जाएंगे और किस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है स्ट्रेट, इस नाम उसके नाम में ही सब कुछ छुपा है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट वो एक्चुअली स्ट्रेट है, इसलिए उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री सर यहाँ पे कोई एंगल बनता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों कि ये है हमारा प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर हम इसे फिक्स कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनना स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 70, 100, 120, 150, 160, 170, 180, तो ये यहाँ पर मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। ये होगा हमारा, यहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है। ये यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हो बच्चों, देखिए इससे अगर आप ज्वाइन करोगे आगे तक, तो देखिए ये यहाँ तक भी अगर एक्सटेंड करोगे आप, तो हमें ये मिल गया 180 डिग्री का एंगल। उससे ही कहते हैं बच्चों स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो स्ट्रेट है, उसी के नाम में उसे नाम दे दिया गया है, क्योंकि उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो हमने देख लिया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन इतनी याद रखना है आपको कि डेफिनेशन मतलब आपको याद रखने वक्त याद रखना है कि वो परफेक्टली 180 होना चाहिए, उस 180 से लेस भी नहीं होगा और ग्रेटर भी नहीं होगा। 180 अगर उसका मेजरमेंट आ जाए तो उसे कहते हैं ना स्ट्रेट एंगल। तो अगला हमें देखना है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल भी सो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, रिफ्लेक्स हो गया, आपको रिफ्लेक्स का मतलब पता होगा तो समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्स क्या है। तो रिफ्लेक्स मतलब आपको पता है कि बच्चों 180 हमने देख लिया कि ये अगर इस तरीके से होता बच्चों तो ये हो जाता स्ट्रेट एंगल, मतलब यहाँ पे 180 क्रिएट करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखा जाए तो ये 180 क्रिएट करता है, लेकिन 180 की भी आगे चला गया ये, मतलब ये इसे आप डेफिनेशन दोगे ग्रेटर देन 180 से बड़ा, लेकिन लेस देन 360,
मतलब एक ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, 180 से बड़ा, मतलब 181 से ये स्टार्ट होगा टू वो हो जाएगा 359 डिग्री तक। मतलब एक कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए वो मेजरमेंट इसमें आता हो तो आप उसे कह सकते हो रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे है। तो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्लेक्स एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये सर रिफ्लेक्स एंगल को इतना याद रखना, लेस मतलब ग्रेटर दैन 180 और लेस दैन 360। तो 360 से वो छोटा एंगल होना चाहिए या 180 से बड़ा, 180 से बड़ा मतलब 181 और ये होगा 359, तब उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये पूरा सिंपल टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे आपको याद ही रखना है कि मेजरमेंट क्या होता है। और इस एंगल आपको अगर पता चल गया कि स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है, कंप्लीट एंगल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप सब कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ पे लास्टली एक एंगल है यहाँ पे बचा है, वो भी हम देख लेते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है हमारे पास प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर हमने रख दिया 0 के ऊपर, 0 से हमने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 180 पे। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा था रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 के भी आगे जाकर यहाँ पे हो चुका था 220 का एंगल, तो उसे हमने रिफ्लेक्स एंगल कह दिया। लेकिन इसे इस तरीके से अगर यहाँ से और एक डी लगाया जाए, मतलब और एक डी इधर से आप से ज्वाइन कर देते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हो गया ये, सर ये ड्रॉ कैसे कर दिया ये आपको नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें से अगर 180 प्लस कितना करने, मतलब 220 माइनस 180 करोगे तो आपको मिल जाएगा 40। तो इसके बाद आप अगर इसे उल्टा करके इस तरीके से डी से मैच करोगे और इधर आप 40 का एंगल बना दोगे, देख लीजिए यहाँ पे मैच हो चुका है, यहाँ पे मैच हो चुका है, यहाँ पे हो गया 40। तो यहाँ पे देख सकते हो 40, यहाँ पे 40 का एंगल ये किस तरीके से निकाला सर, यहाँ पे 180 हमें पता है 180 का एंगल था, लेकिन यहाँ पे हमें 220 निकालना है, 220 माइनस 180, क्योंकि 180 यहाँ पे होता है और हमारे प्रोटेक्टर में 180 तक का मेजरमेंट है, तो उसमें से माइनस करने के बाद हमें पता चला कि 40। तो इस प्रोटेक्टर को इस तरीके से उल्टा आप मेजर कर सकते हो, इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो 0 को यहाँ पे। लेकिन मेजरमेंट करते वक्त आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ही आओगे, ना ही इधर से, एंटी क्लॉकवाइज इधर से आना है और यहाँ पे इसमें एडिशन 40 कर देना है और उसके बाद ये अगर आप ज्वाइन कर देते हो बच्चों तो वो हो जाता है 220 का एंगल। ये आपको याद रखना है, आपके स्टडी टेबल में नहीं है। तो यहाँ पे देखना है हमें, लास्टली देखना है कंप्लीट एंगल। तो ये जो एंगल था ये अगर ऐसे ही घूमते चले आता है और लास्ट में फिनिश होगा यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 220 और यहाँ पे अगर आप आगे चलते हो आते हो 270, 271, 278, 279 और ये हो जाएगा इस तरीके से आगे चलते चलते 350, 351, 352, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 360। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से हमें 0 मिलता है बच्चों, यहाँ पे अगर हमें 0 मिल सकता है और यहाँ पे 180 मिल सकता है, तो 180 प्लस 180 360 होता है बच्चों। 180 अगर इधर से 180 से ज्वाइन कर देते हो तो वो हो जाएगा 360। तो 180 इधर से ही आप मेजर करोगे 0 से लेकर यहाँ तक, तो ऊपर का जो पोर्शन आ जाता है वो डी का कर्व वो होता है 180 और इधर से 180, मतलब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, लेकिन देख लीजिए ये हमने पहला रे निकाला था और जब मेजरमेंट हमारा आ गया तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ये 2 रे एक के ऊपर आ जाए तो उसे समझ लेना। और ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर इस तरीके से एरो दे दिया एंटी क्लॉकवाइज से घुमाकर यहाँ पे एक एरो देकर छोड़ दिया गया तो समझ लेना वो 360 का एंगल है। और 2 रेज एक के ऊपर कोलैप्स है, मतलब एक के ऊपर एक निकाले गए हैं तो भी वो 360 का एंगल है। या फिर इस तरीके से निकाला जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो समझ लेना वो 0 का एंगल हो सकता है, लेकिन ये कम्प्लीटली राउंड यहाँ पे देखा गया है तो हो जाएगा 360 का एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल में उसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं। हमने देखा 0 एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और एब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल हमने खत्म कर चुके हैं, तो आगे देखेंगे जो इसका प्रीव्यू मतलब आगे का पार्ट होगा वो हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है इसी एंगल चैप्टर में का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे हमें पेयर्स दे दी है, वहाँ पे मैच द फॉलोइंग मैंने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के अलावा यहाँ पे एक ब्रैकेट मतलब एक
कॉलम क्रिएट किया है उसमें मैं आंसर लिखूंगा। यहाँ पे दिया है मेजर ऑफ द एंगल एंड द टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे हमें मेजरमेंट दे दिया है और टाइप ऑफ एंगल दे दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसी के साथ आपको पेयर करना है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो हमने अभी एंगल देखे, मेजरमेंट्स देखे, तो मैंने कहा था डेफिनेटली परफेक्टफुली 180 अगर एंगल होगा तो 180 एंगल आप प्रोटेक्टर के ऊपर हमने वहाँ पे देखा था 180 एंगल कहाँ पे क्रिएट होता है। तो 180 एंगल बच्चों कि यहाँ पे 180 एंगल डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, यहाँ से 0 हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया तो 180, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बी। तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, आप या तो डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेकंड है 240, 240 किस में आएगा बच्चों, तो 240 आप यहाँ पे देखोगे तो 240 आएगा इस 180 के बाद, 180 के बाद स्ट्रेट एंगल के बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, कि जो 240 के बाद आता है मतलब ग्रेटर दैन 180 और लेस दैन 360, उसे हम कहते थे रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ग्रेटर दैन 180 के ज़्यादा है 240 है, और लेस दैन 360 मतलब 360 भी से भी कम है, तो उसे हम कहते थे रिफ्लेक्स एंगल। और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है सी, वो यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। तो आगे देखिए अगला दे दिया है हमें 360 डिग्री का एंगल। हमें पता है सर 360 एंगल तब क्रिएट होता है जब प्रोटेक्टर का एक जो हम एंटी क्लॉकवाइज राउंड कंप्लीट कर दे तो 180 हो जाता है। 180 से अगर उससे ही हम उल्टा मेजर करने लग जाते हैं यहाँ से, और 10 टू 180, 180 प्लस 180 हो जाता है 360। मतलब आप यहाँ पे याद रख लो कि बच्चों एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट होता हो तो ये जो फर्स्ट उसका रेडियस हमने देखा था प्रीवियस मतलब 5th स्टैंडर्ड में, और ये से अगर हम परपेंडिकुलर देते हैं ऊपर से इधर से एक रेडियस, तो ये हो जाता है बच्चों 90, और ये इधर ये स्ट्रेट में चला जाएगा। ये अगर ये डायमीटर है 2 सर्कल्स को डिवाइड करता है, तो ये जो हाफ सर्कल होता है 180, ये नीचे का जो हाफ सर्कल होता है 180, ये 180 प्लस 180 ये कंप्लीट एंगल क्रिएट करता है इस रेडियस के साथ, वो हो जाता है बच्चों 360। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि आगे चलकर जो आने वाली बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 360 को हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमें दे दिया है कंप्लीट एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर डी। तो लास्टली हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है 0, ये तो हमें पता है सर 0 के नाम से ही एंगल था, कौन सा था 0 एंगल, तो दे दिया है ए नंबर पे। तो बच्चों यहाँ पे सो सिंपल है, यही ऐसे ही कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट, उसमें का ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है, तो हम आगे चल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे दिया है The measure of some angle are given below, write types of each angle। यहाँ पे आपको अलग सा किया है कि वहाँ पे पेयर दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट्स दिया है, वहाँ आपको यहाँ पे उसे रिटर्न में लिखना है, मतलब वर्ड्स में उसका एंगल नेम लिखना है। तो चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं। पहला है बच्चों 75, तो 75 का आपको सोचना है कि ये किस में आता है। लेस देन मतलब 90 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, और 0 से बड़ा है, मतलब ये आता है कौन सा एंगल बच्चों, एक्यूट एंगल। सही पहचाना आपने। अगर 90 डिग्री होता तो राइट एंगल बन जाता, 90 से आगे जाता तो ऑब्टयूज बन जाता, लेकिन 90 से छोटा है, 90 भी नहीं है, 90 से छोटा 75 और 0 से तो बड़ा है, मतलब 0 एंगल नहीं आएगा, उसके बीच में कौन सा एंगल आता है, वो हो जाता है बच्चों, उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। आप सही हो। देखिए सेकेंड यहाँ पे दे दिया है 0, तो यहाँ पे आपको पता है 0 के नेम से ही एंगल क्रिएट होता है, वो है 0 एंगल। थर्ड हमें देखना है 215 मतलब 215, तो यहाँ पे आप कहोगे ये क्या है सर, ये ग्रेटर देन 180 है, सही है, ग्रेटर देन 180 है सर, और लेस देन 360 है, सही है, लेस देन 360 और ग्रेटर देन 180 वो कौन सा एंगल था, याद आया सर, वो था रिफ्लेक्स एंगल, हमने अभी पढ़ा था। तो चलो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वाला 360 डिग्री। अभी हमने देखा 360 एंगल कौन सा होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल। यहाँ पे देखा जाए तो अगला है 5 नंबर का है 180। हमें पता है 180 एंगल तब क्रिएट होता है जब स्ट्रेट लाइन मतलब 0 के अपोजिट में आने वाला, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप।
तो ये है 0, 0 से लेकर 180, तो यहाँ पे 180 क्रिएट होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसका एंगल हमें पता है, उस एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। अगला 6 नंबर का है बच्चों, यहाँ पे 120, 120 अभी आपको याद करना है कि ग्रेटर देन 90 है, सही है, ग्रेटर देन 90 है। तो उसके बाद अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो लेस देन वो 180 है, लेस देन 180 मतलब 180 से कम है, तो वो आ जाता है बच्चों 90 के आगे हमने जो एंगल पढ़ा था उसे कहा जाता है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल, तो चलिए लिख देते हैं, ये था एब्ट्यूस एंगल, सही था बच्चों, आप सही हो। आगे देखिए 7 नंबर का हमें देखना है 148। तो 148 यहाँ पे देखोगे तो 148 हमें कहाँ आता है बच्चों कि लेस देन 180, हाँ सही है, स्ट्रेट एंगल के भी कम है 148, और 90 से तो बड़ा है, तो इसे राइट है कि उसे भी कहेंगे हम एब्ट्यूस। यहाँ पे दे दिया है 90। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन, आपको पता है परफेक्टली 90 होगा तो उसे हम कहते हैं बच्चों, आप सही हो, राइट एंगल कहा जाता है, वो था राइट एंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट जो है पूरा सिंपल है, ऐसे ही कंसंट्रेशन आपको देना है। और इसी के बाद हम देखेंगे लास्ट, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में दे दिया है लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। यहाँ पे कुछ एंगल्स दे चुके हैं, इस एंगल में हमें बताना है ये एंगल, उसके मेजरमेंट्स नहीं है इस बार डायरेक्टली उन्होंने एंगल्स ड्रॉ करके दिया है, उसके उसी के ऊपर से हमें यहाँ पे याद करना है कि कौन सा एंगल है। तो पहला हम देख लेते हैं, ये हमें दिख रहा है बच्चों कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो ये इसका मेजरमेंट जो भी कुछ होगा लेकिन वो आ जाएगा किसमें, एक्यूट एंगल में। तो हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। और लास्टली आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, सेकंड आपको दे दिया है बी, तो बी अब इसे देखोगे तो हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा राइट एंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट एंगल, राइट एंगल। अब थर्ड देख सकते हो यहाँ पे सी है, इसे राइट एंगल क्यों कहा गया, क्योंकि परफेक्टली 90 डिग्री क्रिएट करता है, ये परपेंडिकुलर रे है उस रे को। और यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ये है परपेंडिकुलर का सिंबल, मैंने आपको बता दिया था, एक एंगल अगर 90 डिग्री क्रिएट करता है तो वहाँ पे एक ऐसा सिंबल क्रिएट हो जाता है, उस सिंबल को ही कहते हैं मतलब 90 डिग्री हम उसे डायरेक्टली कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में का सी, और सी को आप देख लोगे तो आप कहोगे सर ये है 0 से बड़ा और 90 से आगे, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। बट डेफिनेटली बच्चों आप रॉन्ग हो, मैंने पहले बताया था एक एंगल आपको अगर मेजर करना है तो उसका जो ये जो पोर्शन दे दिया होता है उसके ऊपर देखना है। यहाँ पे मैंने दे दिया था इस तरीके से, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ तक, लेकिन ये पूरा यहाँ पे घूम के आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज ही, लेकिन ये बड़ा हो जाता है अगर इस रे को, मतलब इस वर्टेक्स को आप अगर इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हो, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे देख सकते हो तो ये होता है 0 से लेकर पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री तो क्रिएट हो चुका है लेकिन 90 से आगे चला जाता है, और यहाँ पे हो रहा है आगे, मतलब ये देख सकते हैं आप, ये है 180 से भी बड़ा, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, और 360 से छोटा, तो वो हो जाता है बच्चों हमारा एंगल कौन सा बता सकते हो आप, वो हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया सी नंबर। अब आगे देखते हैं डी नंबर का, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। डी नंबर पे यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है स्ट्रेट है सर, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का साइन भी दे दिया, ये होता है 180 डिग्री। हम अगर इधर से जाते हैं 0 से तो ये होता है 180 डिग्री, सही है, और स्ट्रेट है तो इसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, तो देखिए हम इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल, आप लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल, ये है स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे है अगला ई, तो ई में आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो ओरिजिन है, यहाँ से एक रे जा रहा है लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है सर। डेफिनेटली ये अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो एक एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल है 0 एंगल, तो डायरेक्टली उसे लिख दो 0 एंगल बच्चों। तो ये यहाँ पे है
एफ, अगला क्वेश्चन है एफ। एफ यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट एंगल, ये क्योंकि ये कंप्लीट एक सर्कल मतलब एक कंप्लीट रोटेशन खत्म हो जाता है, और मैंने बता दिया था कि दो एक के ऊपर एक कोलैप्स है, तो वो और इसके ये जो एरो दे दिया है तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ये हो गया बच्चों कंप्लीट एंगल। तो यहीं पे ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है, और लास्ट क्वेश्चन हमें छुड़ाने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, वो भी सो सिंपल है। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। पहले बोला है उन्होंने यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ ऑन एन एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। पहले ही उन्होंने हमें बताया है कि क्या करना है यहाँ पे। तो बच्चों हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर लेना है, यूज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको पता है, इससे प्रोटेक्टर कहते हैं, ये तो हमें पता है सर। प्रोटेक्टर के यूज से क्या करना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता होना चाहिए और है भी, हमने अभी से देखा। बाद में निकालना है राइट एंगल, बाद में निकालना है ऑब्टूस एंगल। पहले ये मुझे आपको याद करना होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल यहाँ पे निकालने बोला है सर, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं दिया। लेकिन आपको तो पता है बच्चों की जो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 90 होगा वो एक्यूट एंगल होता है। आपकी मर्जी से आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो और आप एक्यूट एंगल निकाल सकते हो। राइट एंगल तो डेफिनेटली 90 होता है, तो इसका मेजरमेंट 90 लेना पड़ेगा। और ऑब्टूस एंगल आप कौन सा मेजरमेंट ले सकते हो, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं बच्चों कौन सा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमें पता है। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा। तो चलो लेते हैं एक छोटी सी लाइन। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये करने के बाद यहाँ पर हमने इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये रे का ओरिजिन है, यहाँ पे रे फॉरवर्ड है राइट में, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये मैंने तो आपको पता दिया है किस तरीके से मैच करना है और क्या करना है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम निकल रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए और इससे 0 से बड़ा। तो डेफिनेटली आप कौन सा भी यहाँ से आप 1 से लेकर आप 89 तक ले सकते हो। चलो हम लेते हैं 50 या हम 55 लेना है। तो हम आप कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट में दे चुके हैं 50, ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये 50 है, लेकिन 55 निकालना है सर। तो आपको ऐसे नहीं है, लेकिन देख लीजिए, वो भी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 50 है, 50 के आगे ये जो अगली लाइन है बच्चों, ये 5 की होती है। यहाँ पे देख सकते हो छोटे लाइन से 1 2 3 4, ये है 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 55, मतलब एक स्मॉल लाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब वो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेना है। परफेक्टली आप इसे ज्वाइन करना है। जो ओरिजिन पॉइंट होगा रे का, और इससे जो पॉइंट होगा जो हमें मिला है 55 का, तो उससे हम मैच करते वक्त इसे लिख दें, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये इसे मैच कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा एंगल, एक्यूट एंगल वो बन जाता है 55 का सर। और इस तरीके से उसे आप एरो दोगे, क्यों, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज से, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज से हमने क्या किया, मतलब मेजरमेंट किया है। और यहाँ पे उसका होगा वर्टेक्स, और यहाँ पे आप दे सकते हो 55 डिग्री, और यहाँ पे आप उसका नेम दे सकते हो क्या, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल बच्चों। तो यहाँ पे आप इस एंगल को नेम भी दे सकते हो, नेमिंग भी दे सकते हो, ए, इसे बी और इसे सी। आप कह सकते हो इसे ए, एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख सकते हो एक्यूट एंगल। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसे पॉइंट भी देना, या फिर डायरेक्टली आप ड्रॉ करके छोड़ देते हो तो भी आपको मार्क्स दे देती है, दिए जाते हैं। लेकिन आपको बच्चों से पॉइंट देना है, अच्छी तरीके से उसका मेजरमेंट देना है, क्योंकि उससे उस टीचर को भी पता चले जो चेक कर रहा है। तो उसके बाद हमें निकालना है राइट एंगल। सेकंड नंबर का था राइट एंगल, सो सिंपल है। चलो निकालते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने पहले लेना पड़ेगा एक रे। तो रे क्या होता है, यहाँ पे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा है। किसी को रे पता नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री था हमने पढ़ा था। इसे हम मैच करेंगे। चलो रे के ऊपर हमने 0 के ऊपर मैच कर दिया। यहाँ पे हम ले लेते हैं 90 डिग्री का एक पॉइंट, जहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है, वो पॉइंट हमने ले लिया। तो चलो इसे मैच कर लेते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट और इस
इससे। तो इसे मैच करने के बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मैच, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री के लिए मैंने बताया था। इस तरीके से इसका मेजरमेंट के लिए यहाँ पे इस तरीके सा एक आपको बना देते। ये अगर आ गया तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखना भी ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो या फिर इस तरीके से मेजरमेंट दे सकते हो। इसे नेमिंग देंगे हम PQR। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बच्चों की एंगल PQR क्या है, राइट एंगल। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर दिया है बच्चों, राइट एंगल भी हमने अच्छी तरीके से ड्रॉ किया। लास्टली हमें निकालना है ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद ये सिंपली जो प्रैक्टिस सेट था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और आप ही कहोगे कि कितना सिंपल था। और डेफिनेटली बच्चों सिंपल ही था। कोई दिक्कतें आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसी के बाद इसका कोई दिक्कतों के ऊपर मैं एक प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे आगे चलो हम निकालते हैं इसका, हमें निकालना है ऑब्ट्यूस एंगल। आपको याद रखना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल किस तरीके से होता है, आपको ये याद रहना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल है क्या। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मैंने फर्स्टली जो रे लगता है, रे हमने निकाल दिया, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है। तो चलो पहले ये याद कर लेते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो हमें पता चला कि बच्चों की वो ग्रेटर देन 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 91 से लेकर, और लेस देन 180 मतलब 180 से छोटा, मतलब 179। तो हम ले लेते हैं मेजरमेंट। चलो इस पॉइंट को अगर पहले मैच कर लेते हैं। इसे मैच करने के बाद तो 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से इधर से उधर मेजरमेंट करते हुए जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं 140 का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया बच्चों, ये 140 यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा ले लिया है। तो उसके बाद हमें इसे ज्वाइन करना है। सिंपल है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपको आएगी नहीं, आप अगर कॉन्सेंट्रेशन देखते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए हम ऑब्ट्यूस एंगल निकाल रहे हैं 140 डिग्री का। तो इसे हमने मैच कर लिया है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये मैंने इसे एरो दे दिया, और यहाँ पे कह सकते हैं हम 140 डिग्री। और इसका मेजरमेंट नेमिंग कर सकते हैं, हम इसे देंगे समझो ADB। और इसके बाद आप इसे लिख सकते हो एंगल ADB कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 मतलब प्रैक्टिस सेट, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड, और उसमें का ये 4 क्वेश्चन था। सो सिंपल प्रैक्टिस सेट था, इसके जैसा प्रैक्टिस सेट आपने इतना सिंपल आपने देखा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म होता है। तो चलो हम देखते हैं एंगल्स टॉपिक का सेकंड, इसके अगला जो टॉपिक मतलब प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट थर्ड, वो देखने वाले, वो भी बहुत ही सिंपल है गाइज, आप उससे भी देख लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। प्रैक्टिस सेट थर्ड में हमें क्या देखना है, सिंपल है गाइज, एक ही है। यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ करना सीखा, किस एंगल को किस तरीके से नेमिंग करते हैं, उससे वर्टेक्स क्या होता है, उसका पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके आर्म्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल कितने हैं, 7 टाइप्स के एंगल हमने देख लिया। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, सभी राइट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये तो हमने देख लिया सर। अब हमें क्या करना है, अगला प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड, उसमें हमें क्या करना है देखिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। यहाँ पे एक आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में लगने वाले जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स है आपके कंपास में, वो डिवाइडर होगा, आपका कंपास होगा। यहाँ पे आपका कंपास का यूज करना है, कंपास किसे कहते हैं वो भी हम देख लेंगे। आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज होगा, स्केल यूज होगा, पेंसिल, ये तो हमें पता ही है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्या है। प्रैक्टिस सेट 3 में हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है उसके बाइसेक्टर के साथ। बाइसेक्टर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। बाइसेक्ट देम यहाँ पे कहा गया है। पहले हमें एंगल तो निकालना, हमें पता चल गया कि किस तरीके से एक रे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, और एक प्रोटेक्टर के हिसाब से हमें उसे एक प्रोटेक्टर के हिसाब से उसे
एंगल क्रिएट करना चाहिए, ये हमें पता चल गया। वो एक्यूट होगा, राइट होगा, एक्टूस होगा, ये हमें पता चल गया सर। लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बोला है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब क्या है? बाइसेक्टर हम देखेंगे। पहले इतना तो आपको पता है एंगल किस तरीके से ड्रॉ करता है। चलो बच्चों पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सभी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। चलो सही है, आपने कहा है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना, तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे दिया है, ये है बच्चों 50 का हमें निकालना है बाइसेक्ट, उसे 50 को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलो देखते हैं। बाइसेक्ट के लिए यहाँ पे पहले हम एंगल निकालेंगे 50 का एंगल निकालते वक्त हम लेंगे यहाँ पर 50, अगर यहाँ पे हम लेंगे देखिएगा, सो सिंपल है, आपको कंसंट्रेशन देना है। आप ही मुझे कहोगे कमेंट्स में कि सर बहुत ही सिंपल था और सभी कुछ समझ में आया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा किस तरीके से मैच करना है, क्या करना है, एंगल किस तरीके से क्रिएट करना है, बिकॉज बच्चों हमने पहले से देखा था। यहाँ पे 50 का एंगल मैंने ले लिया, 50 का मेजरमेंट यहाँ पे ले लिया है। तो हमें इस ओरिजिन पॉइंट को, इस रे के और इससे हमें क्या करना है, मैच कर लेना है बच्चों। मैच करते वक्त यही याद रखना है कि थोड़ी सी भी छोटी भी गलती यहाँ पे आपको नहीं करना है। आप इसे ड्रॉ कर लेने के बाद अगर आप यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे पॉइंट मिलता है तो इसके आगे हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, तो किसी ने क्वेश्चन किया तो सही है, हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, या ऊपर हो या ये रे हो। ये रेज है बच्चों, रे अनस्टॉपेबल होता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था। तो बच्चों यहाँ पे हो गया ये जो एंगल है 50 का, तो लेकिन इसे हमें करना है बाइसेक्ट। तो बाइसेक्टर क्या होता है ये हमें देखना है। पहले हमने ये तो निकाल लिया, तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमने एंगल ड्रॉ किया है 50 का। तो 50 के बाद यहाँ पे बोला था बाइसेक्टर हमें क्रिएट करना है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बच्चों? तो बाइसेक्टर क्रिएट करने के लिए हमें क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और बाइसेक्टर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बाइसेक्टर के लिए आपको यूज करना पड़ता है, ये है, इसे कहते हैं बच्चों कि कंपास। इस कंपास की मदद से मतलब हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर मतलब इतना ही याद रखना है, एक एंगल के दो पार्ट्स में उसका डिवीजन होगा। मतलब ये एंगल हमने निकाला 50 का, तो यहाँ पे बच्चों दो एंगल्स में डिवाइड होगा। किस तरीके से देखिए, पहले मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको देखना है बाइसेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, आपको एंगल किस तरीके से निकालते हैं ये तो पता चल गया और हमने निकाल भी दे दिया है। तो चलो बाइसेक्टर निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर ये आपको रखना है। कंपास आपको क्रिएट जब करोगे तो यहाँ पे देख लो कि ये जो पेंसिल है और ये पेंसिल की नीब जो होगी, जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट कभी भी मतलब मैच होनी चाहिए। मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इसके। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट परफेक्टली इस तरीके से मैच होना चाहिए। मतलब ये देख लीजिए इस तरीके से, मतलब ये पेंसिल बाहर हो गई या अंदर हो गई तो आपको अच्छी तरीके से नहीं आएगा। तो पहले इसे मैच कर लीजिएगा। इसे मैच करने के बाद आपको रखना है इसे ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जो आपका ओरिजिन रे है। तो यहाँ पे आप रख देते हो और यहाँ पे आपको इसे कट लगाने हैं। मतलब इस तरीके से एक कट लगाना है, इधर एक कट लगाना है आपको। ये आपने ड्रॉ कर दिया। इस ड्रॉ करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने दो कट्स लगा चुके हैं। तो इस दो कट के बाद हमें क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे जो कट लगाए गए हैं इस कट के ऊपर यहाँ पे रखना है। और ये जो मेजरमेंट था यहाँ से हमें कोई भी मेजरमेंट ले लो कि आप कहोगे सर इसमें आपने कितना मेजरमेंट लिया, आपके हिसाब से आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इतना मेजरमेंट लेके यहाँ पे और यहाँ पे एक कट लगा चुका हूँ। तो इसके बाद ये जो मेजरमेंट है इसे आपको मतलब बड़ा या छोटा नहीं करना है, इसी मेजरमेंट को इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे जो इधर आया कट आ चुका है उसके ऊपर रख के आपको इसी तरीके से मतलब इस कट के ऊपर रखना है और इस तरीके से इसे जो है बच्चों की इस तरीके से एक कट और एक लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर रखोगे और इसके बाद यहाँ पर और एक आपको इस तरीके से इसे कट लगाना है। एक कर्व यहाँ पे मिलेंगे तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, ये वाला कि दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं उसी का पॉइंट। उस पॉइंट को आप क्या करोगे, उस पॉइंट को आप मैच करना है कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए मैं उसे ज्वाइन कर लेता हूँ। उसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैं ओरिजिन पॉइंट और ये जो पॉइंट हमें मिला है उसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसे आप अगर ज्वाइन करोगे कहाँ तक, आपको ये जो है इसके
मेजरमेंट में आपको करना है। देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया, ये हो गया इसका बाइसेक्टर। सिंपल था बच्चों, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक एंगल क्रिएट करना है। एंगल किस तरीके से क्रिएट करना है ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमने यहाँ पे एक कट लगा दिया, एक इधर पे और ये इधर, और इधर से मतलब हमने क्या किया, डबल आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैंने दो कर्व्स लगा दिए, उसी मेजरमेंट के साथ यहाँ पे हमें रख देना है, इस कर्व के ऊपर यहाँ पे एक कट लगाना है और इससे इंटरसेक्ट हो इस तरीके से इधर से कर्व लगा देना है। और इसी के बाद यहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट होने वाले जो बीच में पॉइंट होगा वो पॉइंट और ओरिजिन डेफिनेटली मैच होगा बच्चों। उसे मैच कर कर उसे एक वहां से एक आपको रे पास कर देना है, वो हो जाएगा बाइसेक्टर। अतः बाइसेक्टर मतलब क्या है बच्चों कि हमने निकाला था एंगल 50 का, तो यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये है 25 का एंगल। मतलब ये यहाँ से देखा जाए तो ये होता है 20 और ये हो गया बच्चों 25। तो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से कितना है 25। तो डेफिनेटली ये जो हमने निकाला है बाइसेक्टर ऑफ 50, मतलब ये डेफिनेटली सही है बच्चों। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो चलो हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है 150 मतलब 115, तो उससे भी हमें बाइसेक्ट करना है इसी तरीके से। पहले 115 का हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसी के बाद उसे बाइसेक्ट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसी तरह बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन के ऊपर जब आपको बच्चों रिफ्लेक्स एंगल या कोई ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो लाइन को इस तरीके इधर की तरफ ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे ड्रॉ कर लेते हो तो ड्रॉ करते वक्त हो जाता है ऐसा कि बच्चे इधर ले लेते हैं और उसका एंगल आ जाता है इधर साइड, तो इस पेज पे चला जाता है। तो आपको जब एक बड़ा एंगल मतलब 90 से आगे का एंगल लेना हो तो इधर लेना चाहिए आपको। जो लाइन होगा, रे होगा आपका, यहाँ पे निकालना चाहिए, और जो एब्ट्यूस एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा तो इधर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एंगल इधर साइड में आ चलेगा। चलो तो देखते हैं, लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। इस लाइन के ऊपर हमने निकालना है 115 का एंगल। 115 का एंगल यहाँ पे मैच कर दूंगा मैं। यहाँ पे वही रिपीट प्रोसेस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से मैच कर लेते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पे इसे मैच कर ले लिया है। मैच करने के बाद यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज से गिन रहा हूँ, 10, 20, 30, 40। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 110, और यहाँ पे मुझे कहा गया है 115 का एंगल, मतलब यहाँ पे 110 पता है, 115 के लिए मैंने बताया कि बीच में का ये जो 5 की लाइन होती है बीच में का, उसे कहेंगे हम 115। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं इसी को। ज्वाइन करते वक्त आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट था आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये अच्छी तरीके से मैच होना चाहिए। ये हो चुका है मैच। तो चलिए बच्चों, हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है, भूल गए, हमें निकालना है इसका बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर के लिए हम निकालेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे कोई भी एक मेजरमेंट, हमें इसे लेना है। उस मेजरमेंट में हमें समझो यहाँ पे एक मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे एक इधर हमें कट लगाना है इसी तरीके से। वही मेजरमेंट के साथ वही मेजरमेंट हमें रखना है, उसे बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, उसी के बाद मैंने इधर एक कर्व और इधर एक। ये मैच नहीं हो रहा है तो रिपीटली आपको यहीं पे रख देना है, यहीं पे रखकर उसी पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे और एक हमें पॉइंट मिला, वो है इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट, और हमें उसे ज्वाइन कर लेना है ओरिजिन के साथ, ओरिजिन ऑफ रे, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स के साथ भी कह सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ तक आप ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना है। इसके मेजरमेंट में ये ऐसे सर्कल दिखना चाहिए, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एंगल है था, वो एंगल था बच्चों, हमने निकाला था 115 का। तो इसे हमें बाइसेक्ट कर दिया किस तरीके से, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक कर्व कर दिया और यहाँ पे एक कर्व कर दिया, उसी मेजरमेंट को चेंज ना करते हुए इसे यहाँ पे रख कर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट दोनों की तरफ से जब इंटरसेक्ट हो गया तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मेजर किया। इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने के बाद ये हो गया पॉइंट ऑफ, ये होगा इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इतना ही याद रखो कि एक एंगल को दो इसमें डिवाइड कर लेता है, उसे कहते हैं बाइसेक्टर। आप इसे नेमिंग भी दे सकते हो, ए
बी सी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नेमिंग दी डी, तो एक देख सकते हो ए बी डी एक एंगल यहाँ पे अलग सा क्रिएट हो गया, ये एंगल कह सकते हो। और यहाँ पे बी डी ए बी डी सी सॉरी, तो यहाँ पे एक अलग एंगल, मतलब इसका हाफ। दोनों को हाफ करने के लिए एंगल के लिए हमने यहाँ पे देख लिया बाइसेक्टर। तो ये था बाइसेक्टर बच्चों, लेकिन और दो है वो भी हम सॉल्व करने वाले, मतलब इसे छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलते रहे। अगला भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको स्केल लेना है, स्केल के ऊपर क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। थर्ड क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें 80 डिग्री लेना है, तो 80 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है और उसका बाइसेक्टर। तो चलो करते हैं, हमें आता है तो हम करेंगे। चलो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है हमें प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर लेके उसे हमें मैच करना है। मैच करने के बाद हमें निकालना है 80 डिग्री का पॉइंट। हम निकाल दिया 80 डिग्री का पॉइंट, तो हम इसे मैच करेंगे ओरिजिन पॉइंट ऑफ रे। तो इसे अगर आप मैच करोगे बच्चों तो ये मिल जाएगा हमें 80 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री का एंगल। तो हमें इसे करना है बाइसेक्टर निकालना है, तो हमें एक मेजरमेंट लेना है जो भी आप चाहो उस मेजरमेंट से, लेकिन वो डेफिनेटली लास्ट तक होना चाहिए। मैंने इधर एक इसे कर्व कर दिया, इधर एक आपको ऐसे ही निकालना है। तो इसी के बाद यही मेजरमेंट रखते हुए आपको इसी तरीके से एक कर्व निकालना है, या ये जो कर्व है आप फेंड भी निकाल सकते हो उसे। आपको खाली उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कर्व्स। तो यहाँ पे देखिए वर्टेक्स और ये पॉइंट हम मैच कर लेंगे और इसे कर लेंगे बाइसेक्ट। तो ये हो गया बच्चों हमारा बाइसेक्टर। सो सिंपल है, इतना इजी आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 80 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर। तो ये था, हम इसे नेमिंग भी दे सकते हैं ए बी सी, या अलग से भी नेमिंग आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। चलो अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ हमें बच्चों दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री में पता है आपको एक परपेंडिकुलर रे। तो बच्चों हम यहाँ पे ले लिया है एक रे के ऊपर हमें निकालना है, ओरिजिन के ऊपर पॉइंट फिक्स अप करना है, एक 90 डिग्री का एंगल निकालना है। यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया, यहाँ पे मुझे मिल गया 90 डिग्री का पॉइंट। तो मैं इसे करूंगा बच्चों इस ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन ऑफ रे के पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर दूंगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री यहाँ पे मेजर कर चुके हैं। आपको ये अगर बड़ा दिख रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो इसे। तो चलो हमें यहाँ पे डायरेक्टली निकालना क्या है, बाइसेक्टर निकालना। ये मत भूलो बाइसेक्टर के लिए क्या होगा। बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे एक मेजरमेंट लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आप पे कोई पूछेगा कि ये मेजरमेंट कितना होना चाहिए, आपके हिसाब से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी। आप ज़्यादा बड़ा निकालोगे तो इसके आगे का यहाँ तक, मतलब बहुत आगे जाएगा। मतलब मेजरमेंट ये जो आप रेज निकालते हो उसके हिसाब से, मतलब एक 20-30 के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया। इसी के बाद यहाँ पे एक मैंने कर्व निकाला बच्चों, और यहाँ पे मैंने सेकंड वाला एक कर्व निकाला इसे ज्वाइन करते हुए, लेकिन ये मैच नहीं हुआ। रिपीटली यहाँ पे रख देते हैं और इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो हमें यहाँ पे एक दो मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। तो देखिए ये हो गया हमारा बाइसेक्टर, ये था हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो आप इसे कर सकते हो 45 में डिवाइड हो गया, क्योंकि इसमें दो एंगल्स क्रिएट हो गए। तो ये हमारा था क्वेश्चन फोर्थ इसी प्रैक्टिस सेट का। तो ये हमने निकाल दिया बाइसेक्टर, इसे नाम दे सकते हो पी क्यू, और ये है आर, और ये है समझिए यस। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो पी क्यू आर। तो देख लीजिए बाइसेक्टर मतलब क्या था, एक एंगल को दो हिस्से में डिवाइड कर देना। तो देखिए यहाँ पर है पी क्यू आर, तो ये पूरा एंगल था 90 डिग्री का, लेकिन इसे हमने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया पी क्यू एस में। तो यहाँ पे बच्चों ये एंगल क्रिएट हो जाता है 45 का, और यहाँ पे क्यू एस आर देखा जाए तो ये 40 का। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से एंगल पी क्यू एस भी कह सकते हो। इसी तरीके से मतलब एक एंगल को उसे डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं उसका बाइसेक्टर निकालो। तो वो बाइसेक्टर जब निकालोगे तो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल था, और सिंपल तरीके से हमने पढ़ लिया, और इतना सिंपल टॉपिक आपने देखा भी नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से हमने सॉल्व किया इस चैप्टर को। लेकिन कोई दिक्कतें होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका एक और वीडियो में बना के आपको
वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों यहीं पे जो हमारा सेकंड टॉपिक है 6 स्टैंडर्ड का एंगल, तो यहाँ पे खत्म होता है। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अगला टॉपिक होगा, उसके ऊपर तो डेफिनेटली वीडियो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं इस चैप्टर के साथ। लेकिन आपको ये याद दिला दो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस लाइक करिए वीडियो को। अगर कोई दिक्कतें हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स में कमेंट्स भी शेयर कर सकते हो, सर अच्छा था, कुछ जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट्स में बता सकते हो। और रह गया सवाल, इससे प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब लोगों तक इसे पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि एक स्मॉल हेल्प किसी की, आप ये अगर इसे शेयर करते हो, नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसे शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई उसी की भी हेल्प होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी सिंपली वे में हमने सीखा, तो उसी तरीके से उन्हें भी समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, तो ये Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your friends guys.